पिक्चर का नाम क्या है? मतलब मुन्ना भाई एमबीबीएस। मतलब मुझे नाम बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब ये क्या है मुन्ना भाई एमबीबीएस? और मेरा क्या रोल है? अरे तू प्रोफेसर है, हंसते रहता है। आई थॉट इट वाज द मोस्ट रिडिकुलस साउंडिंग कॉन्सेप्ट। जी। मुझे तो अच्छा, मैं बोला नहीं सर मुझे नहीं होगा, ये आपका चेक। नहीं यार तू जाके मेरे डायरेक्टर को तो मिल। ही वाज द एडिटर ऑन मिशन कश्मीर। कौन है? राजू। बोला मर गए राजू। तो राजू को जाके मिला, राजू मिला ऑफिस में, स्टिल सेम शेप विदाउट दिस, और ऐसे ऐसे करते रहते। नहीं ये कहाँ पिक्चर बनाने वाले यार? आई डोंट अंडरस्टैंड। ये क्या? ये एक तो और आपका तो फिल्म में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। सुपर्ब। 100 पिक्चरें कर चुके थे। तो बेसिकली जब आपने इन्हें कास्ट नहीं किया, इनको आप पर थोपा गया था। एक्चुअली आपके पास चॉइस नहीं थी। नहीं, हम एक्चुअली वाकई में बहुत धक्के खा गए थे, कई एक्टरों से मिल चुके थे जी। सबने ना कर दिया था वो रोल। और फिर जब विनोद ने मुझसे कहा कि ये एक एक्टर है, मैंने इसकी एक फिल्म देखी है, मैं बमन से मिला, मैंने कहा यार ये एक्टर तो कमाल का है, बट ही इज यंग एंड हैंडसम। सो अब उसमें बमन को रोल करना था कॉलेज की डीन का। वाज लाइक इन माय हेड कुछ 56-57 की उम्र होगी, उनकी एक बेटी है। अब बमन हैंडसम आए मुझसे मिलने, यार ये अब कैसे प्ले करेंगे? लुक का बड़ा प्रॉब्लम था, तो मुझे लगा कर तो सकते हैं, वी हैव टू मेक हिम ओल्ड। तो फिर हमने डिसाइड हो गया, और ना कि हमारे पास कोई बड़ी चॉइस थी कि हम। अच्छा थैंक यू। ठीक है, थोड़ी बहुत इंसल्ट आप भी करेंगे तो मैं भी कर रहा हूँ। तो हम करते गए, लुक ट्राई करते गए, बमन की लुक्स ट्राई करते गए। कभी बाल सफेद कर रहे हैं, फिर और सफेद कर रहे हैं, कभी सॉल्ट एंड पेपर कर रहे हैं, सब ट्राई कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। फिर एक दिन बमन का फोन आया कि वेयर आर यू? तो आई सेड आई वाज इन सम एडिटिंग रूम। तो ही सेड मैं तुम्हारे ऑफिस में बैठा हूँ, एक लुक ट्राई किया मैंने, आ जाओ। मैं कहा ठीक है। तो मैं जल्दी से पहुंचा और मैं जाने लगा, तो वन ओल्ड मैन केम टू मी एंड ही सेज हेलो सर। मैंने कहा हेलो हेलो करके, मैं जल्दी में था, आई वांटेड टू सी बमन। तो मैं ऊपर चला गया। ऊपर जब पहुंचा तो मैं देख रहा हूँ बमन नहीं दिख रहा है। मैंने कहा है बमन? देन दे टोल्ड मी कि बमन नीचे वेट कर रहा है। फिर मेरे को स्ट्राइक किया, इज दैट द गाय? तो मैं वापस नीचे गया तो टू सी दैट बमन हैड शेव्ड ऑफ हिज हेयर कंप्लीटली, और उसने 2 ऐसे पैचेस लेके यहाँ पे लगा लिए थे, एंड ही वाज नॉट लुकिंग द बमन आई हैड, द हैंडसम बमन आई हैड सीन अर्लियर, बट ही जस्ट लुक्ड द रोल। मैंने कहा अब आ जा यार, अब तो ये बन गई फिल्म, अब हो जाएगा ये। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल कि आपने कहा कि ये रोल व्हिच आई थिंक बमन यू आर आउटस्टैंडिंग, एक आइकॉनिक कैरेक्टर आपने प्ले किया था मुन्ना भाई एमबीबीएस में प्रोफेसर का। इसके पहले ओरिजिनल चॉइस कौन थी? अब नाम लेने चाहिए नहीं? नहीं, आप मेरे कान में बोल सकते हैं, मेरे कान में बोल सकते हैं। अमरीश जी थे। अमरीश जी, अमरीश पुरी। तो मुझे बताइए, अगर विदु विनोद चोपड़ा जी स्क्रिप्ट सुना है और बोले कि जैन 2017 से अप्रैल 2017 की डेट्स मुझे चाहिए, और राजू हिरानी आपको स्क्रिप्ट सुना है कि जैन 2017 और अप्रैल 2017 की डेट्स चाहिए, तो विदु विनोद चोपड़ा और राजू हिरानी में कौन से डायरेक्टर को आप चूज करोगे? पहले तो आप हरामखोर हैं। पहले ताली Only a हरामखोर like him can make such a सवाल। मैं जवाब देता हूँ। मैं जवाब देता हूँ। आपके हिसाब से who's a better director? मैं जवाब देता हूँ। That's not the point. That's not the point. आप जवाब देंगे, आप जवाब मैं जवाब देंगे। देता हूँ। मेरे पास भी एक अच्छा जवाब है। मैं डेट शिफ्ट कर लूंगा, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा नौबत आई थी एक बार। आई थी? एकलव्य बन रही थी और लगे रहो मुन्ना बन रही थी उस एक But you were साथ। in both. तो किया ना, एडजस्ट किया ना हम लोगों ने आपस में, तो सेम कंपनी था ना, तो एडजस्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे? लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। दिया ना, इन्होंने जवाब दिया। नहीं, वो डेट शिफ्ट करे, मैंने आपसे सवाल पूछा। डे मैं इनके साथ करूंगा, नाइट में उनके साथ। अरे बट उनके अच्छा ये बात तो सही है कि जिसने करियर बना है उसके साथ नाइट्स करने वाले हैं। आप दोनों बेसिकली इतने क्लीन, होलसम, फैमिली ओरिएंटेड लोग हो, आप लोगों की इमेज इतनी क्लीन है, फिल्म इंडस्ट्री में आप दोनों क्या कर रहे हो? हम यही सोच के आते यहाँ कुछ हो जाएगा। फिर पिछले 10 साल में कुछ हुआ कि नहीं? इसलिए आई कॉल हिम हनी एंड ही कॉल्स मी हनी। हाँ हनी 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 चलते रहता, आपस में हनी हनी करते रहते। राजू की एक ऐसी आदत जो आपको पसंद नहीं है, जो आप चेंज करना चाहेंगे? बोलूं? हाँ। वक्त है ना हमारे पास। अरे अच्छा एक ही बता दो। वर्स्ट हैबिट और बेस्ट हैबिट एक ही है, मतलब बहुत ज्यादा ही डेडिकेटेड है वो। तो वो वर्स्ट कैसे हुआ? बिकॉज समटाइम्स he doesn't know what's happening around him.
He just keeps working so hard, and it's a great. I think that's his best habit. बमन की वर्स्ट हैबिट? बस बताता हूँ मैं। हम लोगों ने काफी ट्रैवल किया साथ में। अचानक बमन बोलेगा चल यार कहीं चले जाते हैं, तो हम चले जाते हैं 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, we take holidays. I've taken more holidays than with him than with my wife. Yes, honey. Yes, honey. So मैंने एक पॉइंट के बाद डिसाइड किया कि यार हॉलीडे लेंगे, पर हम दोनों अलग अलग फ्लाइट में जाएंगे। इसके साथ फ्लाइट में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्लाइट तक तो ठीक है, जब वो नीचे उतरता है एयरपोर्ट पे, वो एयरपोर्ट वो बैगेज से लेके बाहर निकलने तक इसको 1 घंटा लगता है, क्योंकि इसको रास्ते में जो मिले उसके साथ फोटो खिंचवाता है। आइए आइए, आपको लेना है? आइए आइए, आप भी आइए। और स्पेशली वो लड़कियां, लेडीज आती हैं उनके पास, माय सन इज सच अ बिग फैन ऑफ योर्स। वो तो आपका फिल्म देखे बिना सोता ही नहीं। वो आपकी 3 इडियट्स का गाना गाता है, ऑल इज वेल ऑल इज वेल। बमन फिर कहता है कि प्लीज प्लीज कॉल योर सन। वो हस्बैंड लेके आ रहा होता है कोई 6 महीने का बच्चा, जिसको कोई आइडिया नहीं है जी। तो माँ आके कहेगी बेटा बेटा गाओ, बेटा ऑल इज वेल करो, वायरस का हंस के दिखाओ। बेटा देख रहा है कौन है। You know, a lot of people दुनिया में जब यंग होते हैं, एस्पिरेशनल होते हैं, फेमस बनना एक ख्वाब होता है। आई डिडंट नेवर वांटेड टू बी फेमस, बाय द वे। एक ख्वाब होता है, और फिर जब फेमस बन जाते फिर छुप जाते, वो समझ में नहीं आता। यू वांट टू बी फेमस एंड नाउ यू आर फेमस, नाउ व्हाई आर यू हाइडिंग फ्रॉम पीपल? करेक्ट। एंजॉय योर फेम। अच्छा बॉम्जी, एक दिन के लिए अगर आप राजू बन गए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? राजू थिंकिंग की राजू सोच रहे हैं। एक सवाल मेरा है कि अच्छा मैं क्या करूं? मैं सोच रहा हूँ सवाल मेरे तरफ भी आने वाला है, उसका क्या जवाब दूंगा। मैं जाके एक अच्छा नाश्ता करूंगा। I'll have a good fight. राजू अच्छा नाश्ता नहीं करता। Look at him, यार। He's a rather simple man. एक आपकी उनकी कहानी बताता हूँ। He lives in मुंबई में रहते जी। लेकिन he dresses up very simply. Have you noticed? सूट लाए है लेकिन सूट पहना नहीं। अभी राजू हिरानी रहते कहाँ आप? बोलो ना। मुंबई में। आपका सूट कहाँ बनवाया आपने? मेरा एक दोस्त है अरे जवाब दो ना। नागपुर में। नागपुर में। आप रहते हो मुंबई में, सूट बनाया नागपुर में। हाँ। क्यों? बस दैट्स इट। बना नागपुर सूट को आया होगा घर पे, आपके लिए सुना, बना ले, नाप ले। He doesn't care. अगर आप कल सुबह उठे और आप बमन ईरानी बन गए, सबसे पहले आप क्या करेंगे? मैं राजू ईरानी की फिल्म साइन करूंगा। सो मच, बहुत मजा आ रहा है आप दोनों के साथ बात करते हुए। आप दोनों एक दूसरे से कब पहली बार मिले वो तो हम जान चुके हैं। आप दोनों शादीशुदा। हम जानना चाहते हैं कि आप अपनी अपनी पत्नियों से पहली बार कब, कहाँ, कैसे मिले? मैं आपकी मंजित को मिला था। अच्छा, अपनी पत्नी को। ये बमन का प्रॉब्लम है, जहां टाइम मिल जाता है दूसरों की पत्नियों के बारे में सोचना शुरू करता है। मैं मेरी पत्नी को मेरे दुकान पे मिला था। कौन सी दुकान पे? मैं दुकानदार था। हाँ, वेफर की। वेफर बेचता था। वेफर, चिवड़ा, फरसान, पापड़ी, गाठिया। नाम बताओ ना उसका। गोल्डन वेफर था। गोल्डन वेफर, वेरी पॉपुलर। ग्रैंड रोड में खुद बनाते थे हम लोग वेफर, सली, बारीक सली, जो सली बोटी। हमारा ईरानी होटल भी है। आपका ईरानी होटल भी है, लेकिन हमारा और मशहूर था आपके होटल से। तो जिनों में वहीं पे मिलने आती थी कस्टमर के हैसियत से। और बस मुझे समझ में नहीं आया था कि रोज कोई वेफर खाता होगा। कभी एक दिन मैंने लगा कि यार आई लाइक दिस गर्ल, तो मैंने गलत चेंज दे दिया। अच्छा, गलत चेंज दे दिया। डिमोनेटाइज कर रहे थे। हाँ ना। तो कहीं वापस आई, क्या हुआ? ये नोट नहीं चल रहा है। नहीं, 5 रुपए दिए थे, मैंने 10 का चेंज दे दिया। यू गेव मी 5 एक्स्ट्रा। ओह, आई एम सो सॉरी। तो आपको लगा ईमानदार है। राजू जी, आप बताइए, आप पहली बार कब मिले? कल रात। मैंने अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज, वाह, वेल डन। मैं एडिटर था जी। कमरे फिल्म इंस्टीट्यूट से निकला, 2 शिफ्ट एडिटिंग करता था, कई सालों तक एडिटिंग करता था। और जिनके साथ काम करता था सारे मेल डायरेक्टर्स। मेरा कोई चांस ही नहीं था कि एडिटिंग रूम से बाहर निकल के मैं किसी को मिलूं जी। फाइनली माय फादर गिव अप ऑन मी। ही सेड यार आई थिंक मुझे ही ढूंढना पड़ेगा तुम्हारे लिए। सो आई मेट मंजीत। मंजीत इज अ एयरलाइन पायलट। द पायलट। मैंने कहा चलो यार, फिल्म में ऊपर नहीं पहुंच पाया तो फ्लाइट में तो ऊपर पहुंच जाऊंगा। कौन सी आप दोनों की दोस्ती तो है, आप इनसे कभी कभी, क्योंकि हर फिल्म में आपके साथ होते ही हैं,
डज ही एवर क्रिटिसाइज योर फिल्म्स कि यार ये सीन अच्छा नहीं था, ये सेकंड हाफ अच्छा नहीं था? इतनी ऑनेस्टी है एक दूसरे में? रिलीज तो बाद में छोड़िए, स्क्रिप्ट पे ही, ये स्क्रिप्ट सुनने जब बैठते हैं यूजुअली 3 घंटे लगते हैं एक नरेशन करने में, इनके साथ 9 लगते हैं, क्योंकि ये पूरी सुनते नहीं एक बार, हर सीन में रोकते लगते हैं, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों। तो मैं ओवर 2-3 डेज इनके साथ एक स्क्रिप्ट का नरेशन होता है, तो हर बात पे क्रिटिसिज्म आता है, पर विच इज अ वेलकम थिंग। मैं तो ढूंढता रहता हूँ कि लोग आके मुझे बताएं यार कि कहाँ गड़बड़ है, मैं तो ढूंढ के लगता हूँ। लेकिन एक दोस्ती की एक फेमिलियरिटी इतनी हो जाती है कि अपने दोस्त हो या मैं एक्टर हूं या डायरेक्टर है, वी डोंट नो कि मतलब एक दूसरे को कैसे, जैसे हम लोग बैठे थे लाइन में 3 इडियट्स की पहली स्क्रीनिंग में और राजू मेरी तरफ देख रहा है ऐसे, मतलब बहुत अच्छी, क्या लग रहा है, अच्छी पिक्चर है राजू, कमाल की पिक्चर है, क्या राजू शाबाश, ही इज दैट हम्बल बट वी आल्सो। और फिर मैंने सोचा मैं भी पूछूं, राजू मैं कैसा हूँ, भाई कैसा था, ठीक है इतना तो कर लेता है यार।